हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग को करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग और चेंज और यहाँ पे जो है कंप्रेस और प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट ये सभी चीज को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ट्रैकिंग का यूज क्या है वो चीज हम बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग पे क्लिक करते हो तो ये ट्रैकिंग चालू हो गया आपका। ठीक है, अगर मान के चलो मैं क्या करता हूँ, इथिकल बॉय के और ट्रैकिंग जैसे ही चालू कर दिया। देखो ट्रैकिंग का यूज, ये सब का यूज कब करते हो, कब करोगे आप, मान के चलो इस डॉक्यूमेंट पे कोई और भी वर्क करेगा। ठीक है, तो आपने जो लिखा है अगर उसके दिमाग में कुछ उस टॉपिक के ऊपर कुछ दिमाग में थॉट चलेगा, यानी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में लॉजिक चलेगा, तो वो क्या करेगा ना कि आपका डिलीट करके वो अपना लिख देगा। ठीक है, अपना वो डिलीट नहीं, वो डिलीट करके अपना लिख देगा। ठीक है, तो अगर या सजेशन देगा कि सर इसके जगह पे ये होगा तो सही रहेगा, वो डिलीट नहीं करेगा। मान के चलो यहाँ पे लिख दिया जैसे गर्ल। ठीक है, अभी अपना सजेशन दिया। ठीक है, अब जैसे ही सजेशन दिएगा तो देख सकते हो यहाँ पे ये सजेशन दिया है कि इथिकल बॉय के जगह पे आप क्या लिख दो, गर्ल। ठीक है, ऐसे वो सजेशन दिया। लेकिन सजेशन दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लो उसे, और अच्छा ना लगे तो उसको डी एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, यानी अनएक्सेप्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से तो इस रिजेक्ट कर दो उसे। देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट चेंजिंग, जितने सारे चेंजिंग हुआ उसको सही एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो सिंपल में मार्कअप है और एक ऑल मार्कअप है। इसमें क्या होता है कि देखो ये दिखता है, जैसे इसका मतलब होता क्या है कि मान के चलो आप ये डॉक्यूमेंट लिखे हो। ठीक है, और भेज दिए किसी स्टूडेंट के पास या किसी के पास, आप उससे पूछ रहे हो कि सजेशन की, आप सजेशन दो कैसा है, क्या चीज चेंज करनी चाहिए। तो वो क्या करेगा ना कि उस डॉक्यूमेंट में चेंज करके आपको भेजेगा। अगर उसका चीज है लॉजिक आपको अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट करो, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर लो, सही है, हाँ ये बात, इस चीज को हम हटा देते हैं, इस चीज को ऐड कर देते हैं। तो ये सभी चीजें होता है यहाँ से ट्रैकिंग से। आप ट्रैकिंग करके भेज दो, वो हटाएगा। तो आपको पता, देखो अब ट्रैकिंग करने का फायदा क्या है। देखो मान के चलो आपके आपके चीज को डिलीट कर दिया, जैसे इथिकल बॉय इंस्टीट्यूट की जगह पे कुछ और चाहिए, या चलो कंप्यूटर इथिकल बॉय लिखा हुआ था तो यहाँ पे गर्ल लिख दिया स्टूडेंट ने। ठीक है, तो गर्ल लिखा। अब आपको दिमाग में पता नहीं कि आखिर हम यहाँ पे क्या लिखे थे, इथिकल बॉय लिखे थे कि इथिकल क्या लिखे थे। ठीक है, तो ये दिमाग में अगर ख्याल ना आए तो आप क्या करो ना, ट्रैकिंग चालू करके भेज दो उसके पास डॉक्यूमेंट को, और वो कुछ भी करेगा तो ट्रैक आपके पास मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सेट सिंपल मैकअप से ऑल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक लिखेगा कि बॉय को हटा के गर्ल लिखा गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो डी एक्सेप्ट करो यहाँ से। ठीक है, रिजेक्ट पे क्लिक कर दो, इसे रिजेक्ट कर दो, और इसे क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लो, आपकी मर्जी। अगर आप इसे भी रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट पे क्लिक करो, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और बॉय एक्सेप्ट हो जाएगा। ये लॉजिक था इसका। ठीक है, तो एक और तरीके से हम लोग एक और बार समझते हैं, थोड़ा सा समझ लो, परफेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ऑल मार्कअप नहीं सिंपल मार्कअप दिया हुआ था, और हमने क्या किया कि यहाँ पे गर्ल लिख दिया। ठीक है, ये लिखा था। अब क्या होगा ना कि जैसे मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सिंपल पे नहीं, ऑल पे, ऑल मार्कअप पे जैसे क्लिक करेगा तो वहां पे लिख देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो आपको क्या करना है ना, इसके बॉय को एक्सेप्ट करना है। चलो बॉय एक्सेप्ट, बॉय को हटाना है और गर्ल को एक्सेप्ट कर लेना है, तो आप क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको बॉय गर्ल को एक्सेप्ट नहीं करना है तो डी एक्सेप्ट करो, हो गया। और बॉय को एक्सेप्ट कर लो, बॉय को क्या करोगे, इसको डी एक्सेप्ट करो, एक बार और करोगे तो डी एक्सेप्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑलरेडी डी एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे डी एक्सेप्टेड है ना, तो इसे हटा दो। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पे नहीं दिखा रहे, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभार। ठीक है, इसे जो है आप डी एक्सेप्ट करो, सॉरी इसे कंट्रोल जेड करो, और यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल करो, इसे डी एक्सेप्ट करो। देखो डी एक्सेप्ट हुआ, इसको एक्सेप्ट करो। देखो एक्सेप्ट करोगे तो जो सिलेक्ट होगा वो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे ऑल मार्कअप पे करोगे तो आपको पता ही है, सिंपल करोगे तो नॉर्मल दिखेगा और ऑल मार्कअप पर करोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा समझने की बारी है, थोड़ा मोड़ा अच्छा से समझोगे, थोड़ा मोड़ा क्लियरेंस करोगे तो परफेक्टली आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट क्या होता है ये चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कंट्रोल जेड करके। थोड़ा देर कंट्रोल जेड करेंगे तो परफेक्टली हो जाएगा। ओके, मैं ट्रैकिंग यहाँ पे चालू कर दिया हूँ और इतकल बॉय के जगह पे गर्ल कर देता हूँ, क्योंकि प्रीव्यू नेक्स्ट बताने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा। अब कंप्यूटर के जगह पे मैं क्लास लिख देता हूँ, हालांकि ये लॉजिक सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लासेस लिख देता हूँ। ठीक है, बस। अब यहाँ पे जो है ऑल मार्कअप, ऑल सिंपल करता हूँ यहाँ पे ऑल मार्कअप। देखो नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है ट्रैकिंग ऑफ हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग चालू करूंगा, थोड़ा देर वेट करो, रुको। मैं यहाँ से ट्रैकिंग चालू कर दिया। ठीक है, और इथिकल गर्ल, गर्ल को मैं, अब देखो अब ये लिखा हुआ है, अब स्टूडेंट के पास भेजे, वो कह रहा है ना कि गर्ल अच्छा नहीं लगेगा सर, कि यहाँ पे बॉय लिख दो आप, तो इसको हटाओ और यहाँ पे बॉय लिख दो। देखो ये ट्रैकिंग चालू है, और यहाँ पे क्लासेस के जगह बोल रहे क्लासेस सही नहीं लगेगा सर, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दो, अच्छा लगेगा। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, शो ऑल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो दिखा देगा कि किस चीज को काटा गया है, किस चीज को ऐड किया गया है। अगर इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है तो कर लो। प्रीव्यू नेक्स्ट क्या होता है कि प्रीव्यू से आपको पता चलता है कि किस चीज को हटाया गया था, किस चीज को लाया गया था। ठीक है, ऐसे करके अब जैसे मान के चलो इसको आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करो, इसको आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट पे क्लिक कर दो, इसे आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करो, इसे आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट पे क्लिक कर दो। परफेक्ट। तो आप ऐसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको रिजेक्ट करो, सॉरी, यहाँ पे जो है कंट्रोल जेड करो, इसको रिजेक्ट करो, देखो रिजेक्ट हो गया। एक बार रिजेक्ट, एक बार एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रीव्यू करके आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि अब देखो अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या दिखाएगा आपको। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड करके, इसको जो है आपने लिख दिया था ना, इसको हटा दिया था, कंट्रोल जेड करो, एक्सेप्ट करो, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट में मैं भी कंफ्यूज में हो जाता हूँ। ओह, चलो इसको इसको तो आप समझ ही चुके होगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो, खत्म कहानी इसका। यहाँ पे क्लासेस जो है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लो इसे पहले। ट्रैकिंग कमांड इज नॉट, मतलब ये परफॉर्म तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे हटा देंगे। तो ऐसे ही आपका ट्रैकिंग देख सकते हो, बैक बटन से आप कर दिए ना, तो ऐसे आएगा, इसके बाद एक्सेप्ट कर लो, हट जाएगा। ठीक है, चलो तो ऐसे आपका ट्रैकिंग का वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे चेंजिंग भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेस समझ लेते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, एक ही वीडियो में हम सोच रहे हैं इसको कंप्लीट कर दे, कहानी खत्म कर दे। इसके बाद प्रोटेक्ट बताएंगे एक प्रॉपर वे में, अभी थोड़ा देर वेट करो। अब यहाँ पे क्या है, कंप्रेस करना। ठीक है, तो कंप्रेस हम लोग बताते हैं। अभी ट्रैकिंग अभी चालू है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिंग चालू रहता है तो ऐसा दिखाता है। ठीक है, अगले पेज पर अगर हम कुछ लिखेंगे तो वहां पे भी आपका ट्रैकिंग चलेगा, देख सकते हो। जैसे नीचे लिख देते हैं इथिकल बॉय नहीं गर्ल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ओके, अब यहाँ पे ट्रैकिंग चालू है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसे एक्सेप्ट करना हो तो भाई एक्सेप्ट करते चले जाओ, तो ये सभी चीजें हट जाएगी। तो देख सकते हो एक्सेप्ट किए और ये आपका हट गया। इसके बाद फिर लिखोगे, फिर से आपका ट्रैकिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन ऑथर इस पे काम करता है, मेन ऑथर इसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ देखो, यहाँ पे एक और चीज समझना, कॉपी आप, कॉपी पे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, अब वो टीचर के पास जाता है, अगर वो सही होता है तो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, चलो आपने सही बनाया है। अगर वो रिजेक्ट करता है, यानी कि गलत बताता है, तो गलत होता है ना, उसको काट देता है। तो इस चीज को दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कंप्रेस जो होता है, कंप्रेस भी समझ लेते हैं। तो कंप्रेस समझाने के लिए इसको फिर से हमको सेव करना पड़ेगा। तो फाइल टाइप पे जाओ और इसको क्या करोगे, सेव एज करोगे,
तो आपको पता ही होगा कि सेव एज से उसी डॉक्यूमेंट को उसी लोकेशन पे किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ओरिजिनल डुप्लीकेट, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंप्रेस समझाना है तो दोनों सेम डॉक्यूमेंट रहेगा, तो उसमें मैं बाद में चेंजिंग करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट यहाँ पे लिखते हैं, चलो डुप्लीकेट लिखा हुआ आ गया, हम इसी को एक्सेप्ट करके और सेव पे क्लिक करते हैं। तो इसे भी हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे है। और मैं ओरिजिनल यहाँ से खोल लेता हूँ, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट ही खोलता हूँ, नहीं ओरिजिनल खोल लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना कि ओरिजिनल में नहीं डुप्लीकेट में कुछ चेंजिंग करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और डुप्लीकेट को ओपन करते हैं। तो देखते हैं डुप्लीकेट, देखो ये डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग आपका चलते रहेगा जब तक आप ट्रैकिंग को ऑन करके रख दिए हो। तो आपको पता ही होगा ट्रैकिंग तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंटर हिट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि चेंजिंग करते हैं यहाँ पे फॉरएवर, चेंजिंग नहीं करते हैं, हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ पे गर्ल के जगह पे, यहाँ पे गर्ल है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे इसके जगह पे मैं स्पेस देता हूँ और मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे गरखा लिख देता हूँ। तो देख सकते हो गरखा, और इसके बाद अगर टीचर को एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, छोड़ो एक्सेप्ट नहीं करना, मेरे को कंप्रेस बताना है ना। तो ये अब किस पे हुआ है, डुप्लीकेट वाले पे हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंप्रेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कंप्रेस कंबाइंड, और यहाँ पे कंप्रेस में क्या करेंगे, कंप्रेस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा कंबाइंड भी कर सकते हो, देखो कंबाइंड भी कर सकते हो, जो इसमें डॉक्यूमेंट है दोनों एक में कंबाइंड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कंप्रेस करके आपको बताते हैं, कंप्रेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूछता है ओरिजिनल को भेजो, यहाँ पे ओरिजिनल मैं भेजूंगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कौन सा है, यहाँ पे लो बैटरी भी मार दिया। हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि ओरिजिनल को उठाते हैं, चलो ओरिजिनल उठा लिए और ये इधर डुप्लीकेट उठाते हैं, यानी कि जो इसका डुप्लीकेट था। एक और चीज हमको लग रहा है कि गलती हुआ है, बट देख लेते हैं, अगर उठा ले तो ठीक है, चलो एनोनिमस चेंजिंग, ओके ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं, ट्रैकिंग दोनों में ऑन है। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों खुल गया और यहाँ पे बता रहा है रिसॉल्व, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे ऐड किया गया है एनोनिमस के थ्रू गरखा, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैकिंग में आपको दिख रहा होगा, सॉरी ट्रैकिंग नहीं, यहाँ पे रिजॉल्व में आपको दिख रहा होगा कि किस में चेंजिंग की गई है। देख सकते हो ओरिजिनल वाले में नहीं लिखा हुआ है और डुप्लीकेट वाले में लिखा हुआ है। तो इस चीज को ही हमको दिखाना था, हमने आपको दिखाया कैसे इसको देखा जाता है, ये सभी चीजें, ठीक है। ये चीज को चेंज किया गया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो, कंप्रेस पे जाओगे तो फिर से ये पूछेगा कि हाँ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डालो और दोनों को कंप्रेस कर देगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हालांकि मैं कंप्रेस का यूज नहीं किया हूँ, एक बार देख लेता हूँ कैसे यूज होता है कंप्रेस, क्योंकि दोनों का यूजेस तो देखो काम करने से ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। देखो अब कंप्रेस पे क्लिक किया तो दोनों को कंप्रेस कर देगा, देखो ऐड करेगा यहाँ पे, दोनों को कंप्रेस किया तो ये देख सकते हो ये ऐसा आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा, ओके। तो दोनों के एक साथ कंप्रेस कर दिया, दोनों का फंडा एक ही होता है, ठीक है। अब देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये होता है। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे चार्जिंग पूरा डिस्चार्ज हो गया है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।